औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9th यूनिट नंबर 2 है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हकीकी और गैर हकीकी अदाद, और इसकी एक्सरसाइज है 2.1। इस एक्सरसाइज के आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए जाएंगे और दोनों मीडियम यानी इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के अंदर किए जाएंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपने आखिर तक इस वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहना है ताकि ये जो खास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन से मुतल्लिका ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाए और आप पेपर में ये अच्छी तरह कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। हकीकी अदाद रियल नंबर्स, और उसमें पहला पॉइंट है कुदरती अदाद। तो कुदरती अदाद क्या होते हैं इनके बारे में बताएंगे, फिर इनके सेट को कैसे जाहिर करते हैं वो भी बताया जाएगा। द नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट डिफरेंट थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो फिर नेचुरल नंबर इंग्लिश का लफ्ज़ उसी एतबार से इनके सेट को n से जाहिर करते हैं। कुदरती अदाद के सेट को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी के हरफ n से जाहिर करते हैं। n मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये यूं होता है n बराबर है, ये ब्रैकेट सेट के लिए 1, 2, 3, 4 और इसके बाद ये डॉट का मतलब है सो ऑन। आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आते जाएंगे। तो ये अदाद क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, और इनके सेट को फिर n से जाहिर करके कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद का सेट। नेचुरल नंबर्स के बाद, कुदरती अदाद के बाद अगले नंबर्स हैं होल नंबर्स यानी मुकम्मल अदाद। तो थोड़ा सा फ़र्क है, ये सवाल मुख्तलिफ जगहों पे पूछा भी जाता है, वो भी सुन लें कि कुदरती अदाद और मुकम्मल अदाद यानी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के सेट में क्या फ़र्क है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर यानी मुकम्मल अदाद और कुदरती अदाद के सेट में फ़र्क ये है कि कुदरती अदाद 1 से शुरू होते हैं और फिर मुकम्मल काउंटिंग गिनती चलती है, जबकि मुकम्मल अदाद 0 से शुरू होते हैं। तो मुकम्मल अदाद और कुदरती अदाद में फ़र्क सिर्फ 0 का है। तो मुकम्मल अदाद में 0 शामिल हो जाता है, तो अगर 0 को निकाल दिया जाए तो ये कुदरती अदाद होते हैं, और 0 को शामिल कर दिया जाए तो ये मुकम्मल अदाद होते हैं। तो क्या लिखेंगे? कुदरती अदाद के शुरू में 1 से पहले 0 शामिल करने से मुकम्मल अदाद हासिल होते हैं। मुकम्मल अदाद ये हैं कौन से? क्या लिखेंगे? मुकम्मल अदाद 0, 1, 2, 3, 4 हासिल होते हैं। तो मुकम्मल अदाद के सेट को, मुकम्मल अदाद के सेट को हम W से जाहिर करते हैं, और सेट को यूं लिखा जाता है यानी सिंबॉलिकली अलामती तौर पर W मीन सेट ऑफ होल नंबर्स।
बराबर है ब्रैकेट सेट के लिए 0 1 2 3 4 और इसके बाद ये डॉट्स, इनका मतलब है कि आगे मुकम्मल गिनती चले जा रही है। आगे है जी सही अदाद यानी इंटीजर्स। सही अदाद क्या होते हैं? ये कुदरती अदाद होते हैं, मुस्बत भी होते हैं और मनफी भी होते हैं, और अगर इनमें ज़ीरो शामिल कर दिया जाए तो ये सही अदाद हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं इंटीजर्स। लिखेंगे ऐसे मुस्बत और मनफी कुदरती आदाद जिनमें सिफर, तो देख लें फिर ये क्या बनेंगे? सिफर 1 2 3 और दूसरी तरफ -1 -2 और -3 और उसके बाद सो ऑन। यानी सिफर किन में शामिल कर दिया? 1 2 3 -1 -2 -3। तो ऐसे मुस्बत और मनफी कुदरती अदाद जिनमें सिफर शामिल कर दिया जाए सही अदाद कहलाते हैं। द नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। सही अदाद के सेट को z से जाहिर करते हैं। z बराबर है 0, ये जमा मनफी इकट्ठे कर दें 1 +-2 +-3 और सो ऑन। चलें या भी बता देता हूं, या z बराबर है -3 -2 -1 0 1 2 और 3 दोनों सूरतों में ज़ाहिर किया जा सकता है। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इनको किस तरह ज़ाहिर करना है। तो ये सेट क्या कहलाते हैं? सही अदाद का सेट कहलाता है, और इसको अलामती तौर पे z से लिखते हैं। नातक अदाद, रैशनल नंबर्स, ये कैसे नंबर होते हैं? सुन लें, ऐसे अदाद जिनको p/q की शक्ल में लिखा जा सके, जबकि p और q सही अदाद हों और q सिफर के बराबर ना हो, नातक अदाद कहलाते हैं। नातक अदाद के सेट को q से जाहिर करते हैं। तो सिंबॉलिकली अलामती तौर पर इसको कैसे लिखना है ये गौर से देख लीजिएगा। q ये सेट का सिंबल है, बराबर है p/q, यानी p/q ये हो गया, छोटा q आना है। अलामत है जैसा कि p और ये जो q है ना, p और q, इनका ताल्लुक होना चाहिए z से, यानी सही अदाद का सेट। एंड एक शर्त भी है, q बराबर सिफर के नहीं होना चाहिए। एंड और ये जो अलामत है ये किसकी है? और की है। q बराबर ना हो सिफर के, तो ये क्या कहलाता है? नातक अदाद का सेट क्या है? p/q, जैसा कि p और q किसके मेंबर्स हों? सेट ऑफ इंटीजर्स के, सही अदाद के सेट के मेंबर्स हों, और जो बटे वाला नंबर है q है वो सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस सेट को नातक अदाद का सेट कहते हैं। गैर नातक अदाद, इरेशनल नंबर्स, ऐसे अदाद जो कि p/q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, जबकि p और q सही अदाद हो और q बराबर सिफर ना हो, गैर नातक अदाद कहलाते। गैर
नातक आदाद कहलाते हैं। गैर नातक अदाद के सेट को अलामती तौर पर क्यू डैश से जाहिर करते हैं। तमाम गैर नातक अदाद के सेट को क्यू डैश से जाहिर करते हैं। तो देख लें अलामती तौर पर इसको कैसे जाहिर किया जाएगा। क्यू डैश लिखा जाएगा एक्स, जैसा कि एक्स बराबर नहीं है पी बटे क्यू के, यानी पी बटे क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, इसलिए कहा एक्स जब के एक्स बराबर नहीं है पी बटे क्यू के। और ये जो पी और क्यू हैं ये मेंबर होते हैं जी जेड के। और एक और भी शर्त होती है, वो शर्त है, और ये जो बटे में है ना क्यू, ये बराबर सिफर के नहीं होता। तो इस तरह के सेट को जो जाहिर करते हैं ये किसका, गैर नातक अदाद का सेट कहलाता है। मिसालें भी एक दो देख सुन लें जी। मसलन 3 लिखा और अंडर रूट में लिख दिया, ये क्या है, गैर नातक अदाद का सेट है। इसके अलावा 7 लिखा अंडर रूट में लिख दिया, ये भी है। इसके अलावा हमारा एक नंबर होता है पाई, ये पाई भी गैर नातक अदाद का सेट है। इसके अलावा लॉगरिथम के अंदर हमारे पास होता है जी ई, ये तमाम गैर नातक अदाद हैं, ये तमाम गैर नातक अदाद हैं, अदाद हैं। यानी अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, पाई, ई, ये सारे के सारे गैर नातक अदाद होते हैं। नातक अदाद 2 तरह के होते हैं जी। तो पहली किस्म है नातक अदाद की इख्तिताम पजीर अशारी अदाद। इनकी तारीफ सुन लें और एक आध मिसाल दे देते हैं। ऐसे अशारी अदाद नातक होते हैं जिनके अशारी अदाद की तादाद गिनती में लाई जा सके। ऐसे अशारी अदाद को इख्तिताम पजीर इशारी नातक अदाद कहा जाता है। मिसालें सुन लें। मसलन 1 नंबर लिखते हैं हम बटे की सूरत में, जैसा कि 2/5 है। तो 2 को 5 पे जब तकसीम करेंगे ना तो ये 0.4 आ जाता है, क्योंकि अशारिये के बाद जो नंबर है वो आसानी से गिना जा सकता है, इसलिए ये इख्तिताम पजीर है। एक और मिसाल सुन लें, वो है जी 3/8। जब 3 को 8 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.3824, बाकी बच गए 6, 7, 8, 56, बाकी 4, तो 8, 5, 40। इशारिया के बाद यानी 0.375, इसके बाद आगे काउंटिंग ख़त्म हुई, नंबर ख़त्म हो गया, पूरा डिवाइड हो गया इशारिये के बाद। तो जब इशारिये के बाद आने वाले नंबर्स जो आते हैं वो पूरा डिवाइड करने पर, तकसीम करने पे आ जाएं, तो ऐसे अदाद को इख्तिताम पजीर इशारी अदाद कहते हैं। दूसरी किस्म है गैर इख्तिताम पजीर तकरारी इशारी अदाद। तो ये क्या होते हैं, ऐसे इशारी अदाद होते हैं जो इशारिये के बाद जिनकी तकरार होती है, जिनके ब्लॉक्स एक जैसे होते हैं, एक जैसे रिपीट होते चले जाते हैं और फिर ख़त्म भी नहीं होते, चलते रहते हैं। ऐसे अदाद को गैर इख्तिताम पजीर, क्योंकि ख़त्म नहीं होते इशारिये के बाद, तकरारी इसलिए कि एक जैसे हैं, बार बार वही रिपीट हो जाते हैं, और इशारिये के बाद होते हैं, इसलिए इनको गैर इख्तिताम पजीर तकरारी इशारी अदाद कहते हैं। तो ऐसे इशारी अदाद, एक अदद है जी 2/9। जब हम 2 को 9 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है
0.2222 और ये चलता ही रहता है, ये 22 ख़त्म होने वाला नहीं। ये एक गैर इख्तिताम पजीर तकरारी अदद है। चलते हैं मश्क नंबर 2.1 की तरफ जी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के अदाद की तारीफ़ों के बाद, डेफिनेशंस के बाद और उनकी वजाहत के बाद अब हम चलते हैं मश्क 2.1। सवाल नंबर 1 है, ये मारूज़ी है। सवाल नंबर 1, 2 और 3 मारूज़ी सवालात हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, सब्जेक्टिव नहीं हैं। तो सवाल नंबर 1 है, नातक या गैर नातक अदाद की निशानदही करें। तो पीछे हम तारीफ़ें कर आए हैं, तो तारीफ़ों के मुताबिक सुन लें। नातक अदाद ऐसे अदाद होते हैं जो P/Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, और गैर नातक अदाद P/Q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, और वो अमूमन अशारिये में आते हैं और उनको P/Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट करते हैं, पहले पार्ट को और हल करते हैं। लिखा हुआ है जी √3। तो डियर स्टूडेंट्स, जब √3 को हल करते हैं तो ये 1.1 आता है, और इशारिये के बाद नंबर चलते ही जाते हैं, मुकम्मल अदद नहीं बन पाता। तो जो √3 है ये एक गैर नातक अदद है। क्या कहेंगे? गैर नातक अदद है। √3 क्या है? एक गैर नातक अदद है। अब 1/6 है, चूंकि 1/6 P/Q की शक्ल बनता है और Q 0 के बराबर भी नहीं, हम कहेंगे 1/6 नातक अदद है। नातक अदद है। जुज़ नंबर 3 है, उसमें पाई लिखा हुआ है, तो पाई की कीमत होती है 22/7, लेकिन मुकम्मल 22/7 नहीं है। जब इसको इशारिये में चेंज करते हैं तो 3.1, 4, 3, 2 और नंबर बढ़ते ही चले जाते हैं, किसी जगह ख़त्म नहीं होते, गैर इख्तिताम पजीर होते हैं। तो पाई भी एक गैर नातक अदद है, गैर नातक अदद है। अब जुज़ नंबर 4 है, जुज़ नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है जी 15/2। तो जब 15 को 2 पे तकसीम करें तो इशारिये के बाद ये ख़त्म हो जाता है, 7.5 आता है। तो 15/2 एक नातक अदद है, नातक अदद है जी। आगे जी जुज़ नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है 7.25। जब अशारिया ख़त्म करें तो 725/100 आ जाता है। उसको जब हम कैंसिल करते हैं ना 25 पर, तो 13/4 आता है। तो बटे की सूरत बनती है, इसलिए 7.25 अशारिया ख़त्म होने के बाद एक मुकम्मल बटा आता है, अशारिये के बाद नंबर बढ़ते नहीं चले जाते, तो कहेंगे 7.25 एक नातक अदद है, अदद है। आगे है जी जुज़ नंबर 6, अंडर रूट में लिखा हुआ है 29। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात सुन ले, कोई नंबर अंडर रूट के नीचे हो और उसका मुरब्बा मुकम्मल ना बनता हो तो वो हमेशा गैर नातक अदद होता है। तो 29 जो है 29 है, अंडर रूट में है और इसका स्केयर भी नहीं बनता, ये किसी नंबर का स्केयर नहीं बन पाता, इसलिए अंडर रूट से बाहर आएगा तो इशारिये के बाद नॉन रैकरिंग होगा, बढ़ता ही चला जाएगा, हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये 29 अंडर रूट एक गैर नातक अदद है। अब सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि दर्ज झैल अदाद हैं, P/Q की शक्ल में दिए हुए हैं, यानी नातक अदाद हैं, इनको आपने अशारिये में चेंज करना है। तो 17/25 है, इसका तरीकाकार यह है, 17 को 25 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 17 तकसीम 25 आ गया जी 0.25
68। कितना आ गया है? 0.68 आ गया। इस तरह हमने 17/25 को, जो कि P/Q की शक्ल में था, एक नातक अदद था, हमने उसको अशारी अदद में बदल दिया है। उसके बाद तीसरा जुज़ करते हैं, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। जुज़ नंबर 3 है, लिखा हुआ है 57/8, 57/8। तो 57 को कैलकुलेटर की मदद से 8 पे तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास आ गया जी 7.125। कितना आ गया है? 7.125। इस तरह हमने 57/8 को भी अशारी अदाद में बदल दिया। इसके बाद जुज़ नंबर 4 है, यूँ कुछ लिखा हुआ है 205/18। तो 205 को हमने 18 पे तकसीम करना है। 205 तकसीम 18, तो ये हमारे पास आ गया जी 11.3888 और ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बहरहाल इसका मतलब है ये गैर इख्तिताम पजीर है, तो वो तो हमने बताना नहीं, लेकिन हमने इसको किस में चेंज कर दिया? अशारिये के अंदर बदल दिया है। आगे जुज़ नंबर 6 है जी, लिखा हुआ है 25/38। तो 25 को कैलकुलेटर की मदद से 25 तकसीम 38 किया तो ये आ गया हमारे पास 0.6579 और आगे चल रहा है गैर इख्तिताम पजीर है। तो हमें इससे फ़िलहाल गर्ज नहीं है, हमने तो सिर्फ 25/38 को, जो कि एक नातक अदद था, उसको अशारी अदद में तब्दील कर दिया है। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, ये भी मारूजी से मुतल्लिका है। लिखा हुआ है कौन से जुमले दुरुस्त हैं या गलत हैं? तो जो पीछे हमने डेफिनेशंस की हैं उन्हीं पे ये डिपेंड कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या है जी। 2/3 एक गैर नातक अदद है जी। जब 2 को 3 पे तकसीम करते हैं तो, बल्कि तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो चूँकि नातक अदद है इसलिए हम कहेंगे कि एक गैर नात एक उसने कहा 2/3 एक गैर नातक अदद है। नहीं, ये नातक अदद है, गैर नातक नहीं है। तो उसकी कही हुई बात क्या हो गई है? गलत हो गई है, इसलिए स्टेटमेंट जुमला गलत है। आगे दूसरा जुज़ है, जुज़ नंबर 2। उसके अंदर हमने क्या करना है? हाँ, पाई एक गैर नातक जी, पाई ऊपर भी बताए हैं, ऊपर मश्क सवाल नंबर 1 के अंदर तीसरा जुज़ पाई एक गैर नातक अदद है और इधर भी एक गैर, तो इसलिए ये दुरुस्त है। तीसरा है 1/9 एक गैर इख्तिताम पजीर अदद है जी। जब a को 9 पे तकसीम करते हैं ना तो आ जाता है 0.11111, ये चलता ही जाता है 0.1111 सो ऑन। इसका मतलब है ये गैर इख्तिताम पजीर है, तो ये भी दुरुस्त हुआ। आगे जुज़ नंबर है जी 4 हमारे पास। जुज़ नंबर 4 में लिखा हुआ है जी 3/4 एक इख्तिताम पजीर अदद है। 3 को 4 पे जब तकसीम करते हैं ना तो 0.75 आ जाता है। 4 7 28 और 5 4 20, तो 0.75 ख़त्म हो गया, इख्तिताम पजीर है, इसलिए ये भी दुरुस्त है कि ये इख्तिताम पजीर है। 0 क्या है? 3/4, यानी 3 को जब 4 पे तकसीम करें तो अशारिये के बाद 7 और 5 आता है, आगे कुछ नहीं आता, इसलिए ये इख्तिताम पजीर है। आगे जुज़ नंबर 5 है और इस सवाल नंबर 3 का आखिरी स्टेटमेंट, आखिरी पॉइंट है। लिखा हुआ है 4/5 एक तकरारी कसर है। जब 4 को तकसीम करते हैं 5 पे तो 0.8 आता है, वो तो तकरारी नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। उसने कहा तकरारी है जबकि ऐसा नहीं है। तो इस तरह हमारे ये 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए जिनका ताल्लुक एक्सरसाइज नंबर 2.1 के साथ था। तो बाकी सवाल एक अलहदा वीडियो लेक्चर के अंदर किए जाएंगे।
ये वो इसलिए नहीं कर रहे कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है और स्टूडेंट बोरियत और थकन का शिकार हो जाते हैं। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।